गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट 26 में हम देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल Fe3CO12। तो इसमें Fe3CO12 एंड Ru3CO12 एंड OH3CO12 ये थ्री के थ्री मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन केमिकल साइंस CSIR नेट और गेट के लिए क्वेश्चन बनेगा वेट रूल के लिए। तो मेटल कार्बोनिल से नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड निकालना एंड वेट रूल निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए Fe3CO12 ये है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हम कहते किसे हैं, जिसमें मोर देन वन मेटल हो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। इसका हमें वेट रूल निकालना है। सबसे पहले देखते हैं वेट रूल निकालने के लिए स्मॉल n है नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। तो इसमें देखिए Fe सेंट्रल मेटल है, 3 आपके नंबर ऑफ मेटल है, CO लिगेंड है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर या टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 12 है। इसमें Fe जो है 3D ब्लॉक एलिमेंट्स यानी जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो आपको वेट रूल निकालने के लिए सबसे पहले ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D की सीरीज याद होनी चाहिए, जिसमें ईच सीरीज में 10 एलिमेंट है। तो टोटल 3 सीरीज है 30 एलिमेंट। 30 एलिमेंट को याद करने की शॉर्ट ट्रिक 3D को स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन से याद करना है। देन 4D सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को यारी जरा निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 4D ब्लॉक यानी 5D ब्लॉक यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को याद करना है, ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। तो इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 to 12 होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये मैं सारा जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हैं वेट रूल निकालने के लिए वो मैं मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। कैसे आपको ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D याद करनी है शॉर्ट ट्रिक से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसमें वेट रूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए Fe के। देन Z वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। थर्ड Z वैल्यू अगर M+1 हो उसे हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 होने पे नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 आए Z की वैल्यू तो उसे कहते हैं आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 आने पे उसे हम कहते हैं हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो हम बात कर रहे हैं Fe3CO12 की। क्वेश्चन बनेगा आपका Fe3CO12 स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो इसको ट्रिक बताते हैं कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं एन है नंबर ऑफ मेटल। कितने मेटल है, ये लिखा है Fe3 मेटल है Fe, नंबर ऑफ मेटल है 3, नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल आगे 3। Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ये होते हैं Fe एंड Ru और OS में 8 होते हैं। Fe 3D ब्लॉक का है तो आउटर मोस्ट 8, Ru 4D ब्लॉक का है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज उसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8, OS 5D ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8। N की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई। स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, CO लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड 12 एंड Le इलेक्ट्रॉन डोनर, CO सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहाँ पर है Z की वैल्यू हमें निकालनी होती है। Z की वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ ध्यान दो। अगर Z की वैल्यू Z इज इक्वल टू M+1 आए, Z की वैल्यू 4 आ सकती है, M+1 आ सकती है, M+2, M+3, M+4। Z की वैल्यू
सॉल्व करके M+1 आ गई जेड की वैल्यू, इसे हम कहते हैं क्लोजो मेटल कार्बोनिल। M+2 आने पे जेड की वैल्यू ये कहलाता है नीडो मेटल कार्बोनिल। जेड की वैल्यू M+3 आ गई, इसे हम कहते हैं आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। जेड की वैल्यू M+4 आने पे हाइपो मेटल कार्बोनिल होता है। यहाँ से तो हमें पता चल गया है कि जेड की वैल्यू इनमें से कोई भी आए तो वो मैंने बता दिया, M+1 क्लोजो, M+2 नीडो, M+3 आर्चिनो, M+4 हाइपो। अब बात करते हैं हम जेड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N अपॉन 2। ये है फॉर्मूला, जहां पर मैं बता चुका हूं N नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, ME आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड, LE इलेक्ट्रॉन डोनर। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे। Z इज इक्वल टू N दिया है 3 इंटू 8, N की वैल्यू 3, ME की वैल्यू 8, 3 इंटू 8 प्लस स्मॉल m 12, LE 2 माइनस 12 इंटू N कितने हैं 3 अपॉन 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 8 24, 12 इंटू 2 24 माइनस 12 इंटू 3 36 अपॉन 2। Z इज इक्वल टू प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, प्लस 24 प्लस 24 48 माइनस 36 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 6 से आ जाएगा 2 and 1, ये आ गया 12 अपॉन 2। Z इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया 6। ये डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख के। Z की वैल्यू 6। थोड़ा यहाँ पर ही सोचने की बात है क्या करना है। इसको हमें क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है। जो मेटल कार्बोनिल है इसमें नंबर ऑफ मेटल को देखिए, कितने मेटल है 3 मेटल है, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कर दिया। ये वाला 3 क्या है, नंबर ऑफ मेटल है, इसके जगह पर M+3, तो क्या आ गया M+3 आ गया। तो M+3 कहलाता है ये आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो ऑप्शन हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ Fe3CO12 इज आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गाइडलाइन आपको बता दी है क्या है। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए, फॉर्मूला जेड का फॉर्मूला, और जेड में M+1 M+2 M+3 M+4 निकालना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया है। बाकी और क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू सो मच।